हे वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल ट्यूटोरियल विथ राम। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए इसकी पहचान सबसे पहले हम देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है अगर सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इट इज़ आल्सो सिमिलर लाइक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, किसी एक्शन के साथ समय भी बताया जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा था कि जैसे राम स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना ही था। बट अगर ऐसा ऐसा कहा जाए कि राम सुबह सुबह से स्कूल जा रहा था, राम जो है सुबह से स्कूल जा रहा था, जो ये सुबह से आया एक समय आया है कि कितने बजे से कोई कार्य चल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो नमूने होते हैं। तो आइए उन नमूनों के बारे में जानते हैं, कौन है वो आखिर वो नमूने। सबसे पहला नमूना हमारा सिंस है। सिंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंस इज़ यूज्ड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सिंस को एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। और फोर, और एक दूसरा नमूना होता है हमारा फोर। फोर इज़ यूज्ड फॉर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये जो सर्टेन और अनसर्टेन है, सर्टेन मतलब एक निश्चित समय, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित समय। तो आइए अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चार बच्चे हैं। पहला बच्चा इनका अफर्मेटिव, दूसरा बच्चा नेगेटिव, तीसरा बच्चा इनका इंट्रोगेटिव और चौथा बच्चा इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इन चारों बच्चों का काम क्या है, आइए हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इनके पहले बच्चे को लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक। इनका पहला बच्चा क्या कहता है? इनका पहला बच्चा बहुत सकारात्मक है, सिर्फ वो सकारात्मक चीज़ों को ही देखता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। वो ना तो निगेटिव सोचता है, ना इंट्रोगेटिव, ना निगेटिव इंट्रोगेटिव, ओनली सिर्फ सकारात्मक, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखता है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है दोस्तों? उस बच्चे का रूल क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले उसे क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले उसे सब्जेक्ट चाहिए। हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। अगर देखिए जो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन को हम, अगर कहीं ड्यूरेशन दिया रहेगा तो वहाँ पे हम फोर का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम को अगर डिनोट किया रहेगा तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अभी यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, बट वंस वी विल सी द एग्जाम्पल देन यू विल अंडरस्टैंड इन वेरी वेल मैनर। आइए लेट्स सी एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सेंटेंस है, राहुल सुबह से ट्रक चला रहा था। राहुल नाम का एक बंदा है जो ट्रक चला रहा था सुबह से। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमने सब्जेक्ट ले लिया, राम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें हाइड चाहिए था, हमने यहाँ पे हाइड ले लिया। और फिर हमें बीन चाहिए था तो हमने यहाँ पे बीन लिया। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव होता है दोस्तों, लेकिन फिर इधर दिया है प्लस आईएनजी। जब इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये ड्राइविंग हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या चला था? ट्रक। ट्रक ट्रक सिंस मॉर्निंग। तो राम हैड बिन ड्राइविंग ट्रक सिंस मॉर्निंग। देखिए दिस इज द ट्रक विच इज बीन ड्राइव्ड बाई ए राम। तो आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है, हम 5 दिन से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग थे एक नए प्रोजेक्ट पर 5 दिन से काम कर रहे थे। तो उसको हमने कैसे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए था, हमने वी ले लिया। हाइड बिन वर्किंग मतलब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यहाँ पे जो काम करने का, काम करना मतलब वर्क, और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया तो ये वर्किंग हो गया। ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर 5 डेज। यहाँ पे 4 लिया क्योंकि दिस इज़ अ ड्यूरेशन। यहाँ पे एक ड्यूरेशन यूज़ हो रही है। 5 दिन क्या होता है? एक ड्यूरेशन होता है। तो इसके लिए हमने 4 का प्रयोग किया। देखिए दिस इज़ द पिक्चर विच आई हैव यूज्ड फॉर यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। आप सिर्फ पिक्चर पे ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं 1 साल से प्रिया से बात कर रहा था। यहाँ पे आई हैड बीन टॉकिंग। टॉक मतलब दोस्तों बात करना, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया तो टॉकिंग विथ प्रिया फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल से प्रिया से बात कर रहा था। हाइड बीन लगा है मतलब
हैड बीन जो कंपलसरी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता ही है। अगर हैड बीन नहीं उपयोग करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज हैड बीन। दिस इज द इमेज। सो लुक, दिस इज द वे वी आर टॉकिंग विथ प्रिया फॉर वन ईयर। 1 साल से हम प्रिया से बात कर रहे थे। ये निगेटिव बेटा जब आता है तो निगेटिव क्या बताएगा? इनका निगेटिव बेटा कहता है कि इसको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। ओके, हमने सब्जेक्ट दिया, फिर हैड चाहिए जो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का है, उसके बाद प्लस नॉट चाहिए, फिर बीन चाहिए। बीन क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो दैट्स व्हाई इन्हें बीन चाहिए। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सॉरी, आई फॉरगॉट टू ऐड ing हियर, बट डोंट वरी, ऐड ing here as well। I have added ing as well. The n is a little bit bad looking, not good. But anyways guys, you can understand this is ing प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो जैसा कि अब यहाँ पे दे दिया है, राम 2 बजे से स्कूल नहीं जा रहा था। क्या हो रहा था? राम 2 बजे से स्कूल नहीं जा रहा था। एक पर्टिकुलर टाइम को दिया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम से राम स्कूल नहीं जा रहा था। राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। सिंस क्या होता है? सिंस का मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसके लिए ये 2 o'clock, दिस इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज सर्टेन टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सिंस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। तो नाउ गाइस, मैं 1 महीने से अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स फॉर 1 month। और जैसे कि हमने बताया ये एक ड्यूरेशन है तो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड फॉर। इसके लिए हमने फॉर का प्रयोग किया गया है और बाकी का सेंटेंस, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही है। जैसा यहाँ पे देखिए, आई सब्जेक्ट है, हैड जो हमारा रूल में है ही, उसके बाद हमने नॉट लिया जो भी है वो भी रूल में है, प्लस बीन लिया दैट इज आल्सो इन रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले 1 साल से मेरी राय सलाह कोई नहीं ले रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नो वन हैड बीन टेकिंग माई ओपिनियन फॉर लास्ट 1 year। देखिए दोस्तों, अब आइए हम उनके तीसरे बेटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। उनका तीसरा बेटा क्या कहता है? तीसरा बेटा का कार्य क्या है? वो बोलता है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अपने पापा से बोल दिया, पापा जी सिर्फ मैं क्वेश्चन करूंगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो उनके पिताजी बोलो ठीक है बेटा तू कर, क्वेश्चन कर, लेकिन वो बोला कि क्वेश्चन करूंगा लेकिन अपने तरीके से करूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, कैसे कर रहा है? बोले ठीक है भाई कर ले तू जैसा करना है। तो वो बोला कि ठीक है अपनी मर्जी करूंगा। तो उसने फिर WH फैमिली को ऐड किया। अगर WH फैमिली अगर दोस्तों है सेंटेंस में तभी हम WH फैमिली को यूज़ करेंगे। WH फैमिली क्या होता है? जिस भी हेल्पिंग वर्ब में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे विच, हैड, ये सब क्या है? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जिस भी वर्ब में जिस भी वर्ब में WH होता है उसको हम WH फैमिली कहते हैं। जैसे कि विच, व्हेन, हाउ, वाई, हु, हुम, ये क्या है? दीज आर द WH फैमिली। तो WH फैमिली के लिए जैसे कि आई हैव प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर WH फैमिली। तो डोंट वरी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो अभी हम देखते हैं, फिर हम इन रूल पे चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर और रूल क्या कहता है? WH फैमिली हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। जैसा कि हमने सबने बताया है कि सिंस या फॉर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मम्मी कल सुबह से टीवी सीरियल देख रही थी? मतलब इसने क्वेश्चन किया, क्या मम्मी कल सुबह से टीवी सीरियल देख रही थी? वो सपोज करते हो हम इन्होंने सब
अपने छोटे भाई से पूछा या अपने बड़े भाई, इसके 2 बड़े भाई हैं, इससे छोटा है, ये ऐसे ही मान लीजिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव समझो, इससे बड़े हैं, हो गया। चौथा तीसरा नंबर का बेटा है। तो हैड मम्मी बीन वॉचिंग टीवी सीरियल सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे जो होता है दैट इज़ आल्सो सर्टेन, बिकॉज हमको पता है यस्टरडे होता ही है, तो दिस दैट इज़ द सर्टेन टाइम, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड सिंस, इसीलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ डाउट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी मैं PDF भी दे दूंगा आपको, डोंट वरी। उसके लिए आपको 1-2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको हमें पर्सनली ईमेल कर देना या हमें सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर लेना। लाइक मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा वीडियो के एंड में। उसके बाद मैं आपको अपना फेसबुक पेज, दिस ऑल थिंग लिंक सब कुछ दे दूंगा आपको, उसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देन आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस वीडियो। अब तीसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों? आप 1 महीने से कुछ परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, WH फैमिली भी पूछ लिया, क्यों मतलब वाई। यहाँ पे WHY है, मतलब WH फैमिली है। तो यहाँ पे सेंटेंस उसने ट्रांसलेट कैसे कि वाई हैड यू बीन लुकिंग सम अपसेट फॉर 1 मंथ। रूल में क्या था? रूल पहले क्या था? WH फैमिली था, फिर हैड था, फिर उसे सब्जेक्ट चाहिए था, फिर बीन था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग था। 1 महीना क्या होता है? एक ड्यूरेशन होता है, इसके लिए हमने फॉर का प्रयोग किया। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या राम 5 बजे से बाइक चला रहा था। इसने तीसरा क्वेश्चन क्या किया? क्या राम 5 बजे से बाइक चला रहा था। तो इसको भाई ट्रांसलेट करके दीजिए, हैड राम बीन राइडिंग अ बाइक सिंस 5 o'clock। तो दोस्तों, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइड एंड ड्राइव। जब हम टू व्हीलर चलाते हैं तब हम राइड का प्रयोग करते हैं, और जब हम 4 व्हीलर चलाते हैं तब हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आप इनके चौथे बेटे को देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बोलता है। इसका कहना है, इसको भी बोला कि ठीक है, उनका चौथा बेटा बोला मैं भी क्वेश्चन करूंगा लेकिन नेगेटिव ही करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले क्वेश्चन तो भैया ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ दो। वो बोले ठीक है तो भाई तू ले ले, नेगेटिव वाला ले ले, ओके इट्स ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे भैया किए थे कुछ उनका ही कॉपी करके कुछ अपना डाल के मतलब कर लूँगा। तो उनके भैया जैसे WH फैमिली लिए थे, हैड लिए थे, सब्जेक्ट लिए थे, लेकिन उनके भाई साहब नाट नहीं लिए थे। तो ये नेगेटिव में है, इनको अलग पार्ट दिया गया, तो इसके लिए इन्होंने नाट ले लिया। फिर इन्होंने बीन का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, बाकी सारा सब कुछ सेम है। आइए हम सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या हनुमान जी शाम से लंका नहीं जा रहे थे। सेंटेंस क्या है? क्या हनुमान जी शाम से लंका नहीं जा रहे थे। हैड हनुमान जी नॉट बीन गोइंग टू लंका सिंस इवनिंग। निश्चित टाइम था, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया। आइए दूसरा सेंटेंस दे, लोग 1 साल से पार्टी क्यों नहीं कर रहे थे। वाई हैड पीपल नॉट बीन डूइंग पार्टी फॉर 1 ईयर। यहाँ पे वाई मतलब क्यों था, इसके लिए WH फैमिली यहाँ पे ले लिया वाई। बाकी का सेंटेंस सेम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। यू कैन फॉलो मी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। और कुछ अगर कुछ अलग सा वीडियो चाहते हो कोई अदर टॉपिक पे, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। ओके दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए यहीं से विदा लेते हैं। गुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।